तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। 26 में घर खरीदना चाहिए या रेंट पे देना चाहिए, यह पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल स्थिति पर और फ्यूचर गोल्स पर निर्भर करता है। 2026 में रियल इस्टेट ऑफ मार्केटिंग रुझानों को देखते हुए यह कुछ मुख्य बिंदु हैं तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। घर कब खरीदना बेहतर है। अगर आपका लक्ष्य लंबा अवधि का है तो खरीदना फ़ायदेमंद हो सकता है। स्थिति: अगर आप एक ही शहर में अगले 7 या 10 साल तक रहना चाहते हैं तो घर खरीदना इमोशनल या फाइनेंशियल दोनों तरह से सही है। प्रॉपर्टी प्रिवेंशन: भारत के सबसे बड़े शहर में ज़मीन के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2026 तक कई प्रोजेक्ट का काम पूरा होगा जिससे प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगा। होम लोन के फ़ायदे: अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं तो लोन के ब्याज पे मिलने वाले छूट एक बड़ा प्लस पॉइंट है। किराए से मुक्त: हर साल 5 से 10% रेंट पर झटके से आपके पास बचत हो सकता है। दूसरी बात, रेंट पर कब रहना सही है। किराया देना अक्सर उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिसको फैसिलिटी चाहिए रहता है। करियर की शुरुआत: अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें ट्रांसफ़र हो सकता है तो रेंट में रहना समझदारी है। EMI: अक्सर रेंट होम लोन EMI काफ़ी कम होते हैं। बचे हुए पैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। घर खरीदना आपको मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने में जो रेंट पर होने नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका सालाना किराए से उस घर की तुलना में 4 या 3% कम है तो रेंट में रहना बेहतर है। लेकिन अगर आप EMI चुकाने में सक्षम हो और घर होने में मानसिक शांति है तो खरीदना बेहतर है। मेरा सलाह: अगर आपके पास घर है तो कीमत 20 से 25% डाउन पेमेंट और आपकी EMI मासिक इनकम 35 से 40% ज़्यादा नहीं जा रही है तो 2026 में खरीदने का एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है।